नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दर्शकों। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो 2026 के धुरंधर इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी वाली मुंबई इंडियंस का मैच जो है वो रियान पराग की कप्तान वाली राजस्थान रॉयल्स से है। मुकाबला जो है राजस्थान के होम ग्राउंड यानी कि हम बात करें गुवाहाटी में खेला जाने वाला है। दोनों टीमों ने अब तक ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। राजस्थान की आपको बताएं इस साल के आईपीएल में अपने पहले दोनों मैच जीतकर धमाकेदार शुरुआत की है और साथ ही बड़ी बात यह है कि टीम ने काफी बड़े अंतर से दो बड़ी टीमों को हराने में कामयाबी हासिल कर ली है। रियान पराग भले ही नए और युवा कप्तान हैं, लेकिन उनके फैसले काफी बैलेंस और आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो टीम के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। और राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत दर्शकों उनकी सलामी जोड़ी है। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी पारी का आगाज करते हैं और ये उनकी स्ट्रेंथ है, पावर है। दोनों ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर एक का भी बल्ला चला तो फिर मैच मुंबई इंडियंस की पकड़ से काफी दूर निकल सकती है। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करेंगे तो अब तक हुए मुकाबले में 16 मैच मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किए हैं और 14 मैच में राजस्थान रॉयल जीत चुकी है। अब इस तरह से अगर आपको बताएं तो मुंबई का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी है, हालांकि बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है। आज का मैच राजस्थान रॉयल्स की जीतने की संभावना थोड़ी ज्यादा लग रही है, लेकिन मुंबई इंडियंस को कम आंकना गलती साबित हो सकती है। लेकिन आज के मैच कौन जीतेगी, कौन सी टीम, कैसा है मैदान, क्या कहती है पिच रिपोर्ट, अगले आधे घंटे में हम आपको इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। तो देखिए आज का जो मुकाबला है ये बेहद खास है। मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल। जी हां, एक तरफ यहां पर कैप्टेंसी दोनों की बेहतर मानी जाती है। रियान पराग भले ही यहां पर युवा है, लेकिन कहा जाता है कि काफी बैलेंस है, स्ट्रेंथ है उनके अंदर और यही वजह है कि यहां पर जीत की संभावना बनी हुई है। और चलिए अब आपको बताने की बारी आ गई ग्राफिक्स के माध्यम से कि राजस्थान रॉयल्स की ताकत और कमजोरी क्या है। फटाफट से देखिए बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की कमजोरी क्या है और ताकत क्या है, आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने वाले हैं। देखिए यहां बात की जाए तो विस्फोटक, यहां ताकत जो है विस्फोटक बल्लेबाजी मानी जा रही है। ये हमने आपको पहले बताया कि राजस्थान रॉयल्स की जो जोड़ी है, शुरू की सलामी जोड़ी है, विस्फोटक बल्लेबाज है। नेक्स्ट, संतुलित टीम संयोजन है, बहुत बैलेंस नजर आ रहा है, ये भी हमने आपको बताया। और यशस्वी और वैभव सूर्यवंशी की तेज शुरुआत है। स्टार्टिंग बेहतर हो तो फिर एंड भी अच्छा होता है, ऐसा आपने सुना होगा। अब यशस्वी और वैभव की शानदार यहां बल्लेबाजी और बीच में बात की जाए मिडिल ओवर में मध्यक्रम में स्थिरता है। तो देखिए कई टीमों में आईपीएल के मध्यक्रम में कोई स्थिरता नहीं है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की ताकत है कि इसके मध्यक्रम में स्थिरता है। आगे बढ़ेंगे, अंत में तेजी से रन बनाना, यह बहुत बड़ी बात है। लास्ट में चेस करना, यह टीम की खूबी होनी चाहिए, राजस्थान रॉयल्स के पास मौजूद है। ऑलराउंडर की अच्छी मौजूदगी है, ऑलराउंड की अच्छी मौजूदगी है और तेज गेंदबाजी, राजस्थान रॉयल्स की तेज गेंदबाजी देखने को मिलती है। अब चलिए आते हैं कमजोरी पर दर्शकों, चलिए ये भी जान लीजिए। अनुभवहीनता, देखिए बात हो तो न्यू खिलाड़ी हैं, मतलब कि कम एज के हैं। यहां पर बात की जाए, यहां पर भले अनुभव कम है, लेकिन यहां पर टीम की स्ट्रेंथ है। तो एक कमजोरी सामने आई कि अनुभवहीनता है। इसके साथ बड़े मुकाबले में लड़खड़ाना, जी हां, बड़ा नंबर चेज हो गया तो दिक्कत होती है इस टीम को, बड़े मुकाबले में लड़खड़ाती है टीम, दिखाई देती है। निचले क्रम की बल्लेबाजी है इनकी। इसके साथ तेज गेंदबाजी में कहा जा रहा है कि कम विकल्प है, तेज गेंदबाजी में इनके पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। एंड नेक्स्ट बात करेंगे युवा खिलाड़ियों पर ज्यादा निर्भरता है, वैभव सूर्यवंशी पर, यानी कि टीम में बहुत मजबूती नहीं है, युवा खिलाड़ियों पर इनकी डिपेंडेंसी है दर्शकों। और दबाव में प्रदर्शन खराब है, जाहिर सी बात है जहां पर युवा खिलाड़ी होते हैं कहा जाता है कि दबाव में उनका प्रदर्शन बहुत कमजोर नजर आता है, क्योंकि देखिए एक कहा जाता है एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की अब आपको बताएंगे, अगर बात की जाए मुंबई इंडियंस की ताकत और कमजोरी आपको जानना जरूरी है। देखिए मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है, जी हां, मुंबई इंडियंस कौन नहीं जानता, मजबूत बल्लेबाजी इनका लाइनअप है। इसके साथ रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, रोहित शर्मा हिटमैन है, तो क्या कमी है इस टीम में। आगे बढ़ते हैं, बेहतरीन तेज गेंदबाजी है, बॉलिंग गजब की है भाई, बॉलिंग जो है उसमें काफी स्पीड देखी जाती है। बुम बुम बुमराह, जिसको कहा जाता है जसप्रीत बुमराह, वो भी इस टीम में है, तो जाहिर सी बात है व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग तो ये टीम नंबर 1 है। सबसे भरोसेमंद खतरनाक फॉर्म में है कौन, जसप्रीत बुमराह, ये ताकत है, आप ताकत जानिए। नेक्स्ट, टीम के पास मैच विनर खिलाड़ियों का मिश्रण है, यानी कि यहां पर टीम में मैच जिताने वाले जो खिलाड़ी है वो मौजूद हैं। अब चलिए आप आते हैं कमजोरी पर। देखिए ये तो हमने आपको ताकत को बता दिया है, अब आते हैं हम कमजोरी पर कि मुंबई इंडियंस की क्या कमजोरी है। चलिए
अनुभव स्पिनरों की कमी है, स्पिनर्स बहुत कम है इस टीम में। सैंटनर और युवा स्पिनरों पर इनकी डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी इनकी केवल 2 पर है। और पांड्या और दीपक चाहर चोटिल होते रहते हैं, जी हाँ, जो टीम के कॉम्बिनेशन को बिगाड़ सकते हैं। अब टीम में कोई भारतीय अनुभवी विकेट कीपर नहीं है, देखिए ये भी इनकी कमी है, टीम में कोई यहां पर भारतीय विकेट कीपर मौजूद नहीं है। और इसके साथ जान लीजिए विदेशी विकेट कीपर को खिलाना मजबूरी है और ट्रेंट बोल्ट का विकल्प नहीं है, जी हां, बोल्ट का कोई विकल्प नहीं है। तो ये जो हमने आपको बताया है, ये है मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स की मजबूती और इनकी कमजोरी। तो देखिए ये जो डिसबैलेंस है टीम में, ये कहा जाता है, अब राजस्थान रॉयल्स के डिसबैलेंस पर क्या कहा गया, यही कि वहां पर युवा खिलाड़ी हैं। और मुंबई इंडियंस में कहा जा रहा है कि जो यहां विकेट कीपर है वो भारतीय नहीं है, तो इसका विकल्प जो है मुंबई इंडियंस के पास नहीं है, तो ये थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये हमने आपको बता दिया मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स की मजबूती और कमजोरी। और चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, मुंबई इंडियंस के संभावित प्लेइंग 11 कौन कौन से वो पॉसिबल खिलाड़ी है, देखिए स्क्रीन पर। रोहित शर्मा हिटमैन, जी हां, रोहित शर्मा नजर आने वाले हैं। इसके साथ बात की जाए यहां रियान रिकल्टन, जी हां, रियान रिकल्टन संभावित प्लेइंग 11 में शामिल है मुंबई इंडियंस के। रोहित शर्मा है, रियान रिकल्टन है, तिलक वर्मा है, जी हां, सूर्य कुमार यादव हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, नमन धीर हैं यहां पर संभावित प्लेइंग 11 में। सूर्य कुमार यादव बता दिया हमने आपको, नमन धीर का नाम भी सामने आ रहा है। इसके साथ सेरफेन रटूरफोर्ड, जी हां, यहां पर नमन धीर भी इसमें शामिल है संभावित प्लेइंग 11 में मुंबई इंडियंस की टीम में। इसके साथ बात की जाए दर्शकों, यहां पर शेरफेन रदरफोर्ड भी शामिल हैं, जी हां, ये भी अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कार्बिन बॉश भी इसमें शामिल है, जी हां, मुंबई इंडियंस में यहां पर जिस तरीके से विदेशी खिलाड़ी कौन कौन से वो भी हम आपको बता रहे हैं, कार्बिन बॉश में इसमें शामिल। इसके साथ शार्दुल ठाकुर, ये भी अच्छा नाम है, शार्दुल ठाकुर, ये भी इसमें प्लेइंग 11 में है। और इसके साथ ही बात की जाए तो दीपक चाहर का नाम सामने आ रहा है और बॉलर में जसप्रीत बुमराह। तो ये हमने आपको बताया संभावित प्लेइंग 11 कौन है व्हेन इट कम्स टू मुंबई इंडियंस। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स में कौन कौन यहां पर शामिल हैं वो भी आपको हम बताते हैं। और देखिए यहां पर राजस्थान रॉयल्स में जो जो शामिल है बात कर लेते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत ही कर लेते हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे, शहजाद अल्ताफ पूर्व यूएई क्रिकेटर से जुड़ चुके हैं। इसके साथ सतीश केएस स्पोर्ट्स कमेंटेटर से जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पे। और पहला सवाल सतीश जी, ये बताइए दोनों टीमों में अगर बात की जाए तो आप शानदार कैप्टन किसको मान रहे हैं? Good evening, everybody. I would always go with Surya Kumar Yadav. Okay. He's a pretty Hardik Pandya will be coming in today, so he's going to be a very important factor for Mumbai Indians. And captaincy wise, I think captaincy wise, team wise, and the composition of the team, Mumbai is far ahead of Rajasthan. But it's going to be a big test for Suryavanshi, because we have been all following him and looking at his scores, looking at his skills, and again such a varied and a very potent attacker. It will be a real test of his skills. So it's going to be a very interesting contest. ओके शहजाद जी, आपके पास मेरा रुख रहेगा। शहजाद जी, अगर बात की जाए, देखिए कैप्टेंसी की बात हमने कर ली, लेकिन देखिए ओपनर बल्लेबाज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस में किसको बेहतर मान रहे हैं, किसकी ओपनिंग शानदार आप मान रहे हैं शहजाद जी? जी देखिए, जो रोहित शर्मा है ऑलवेज इज अ ग्रेट, तो मैं तो इसको वन ऑफ द फेवरेट जो ओपनर है हमारे पास। अगर आपके पास देखे भाई इंडिया टीम हो या बम्बई इंडियंस हो, वो एक ऐसा वाहद खिलाड़ी है, कभी भी वो गेम चेंज कर सकता है। लेकिन आज सूर्यवंशी और बुमराह का मुकाबला है। आप देखेंगे अभी सूर्यवंशी का भी आज पता चलेगा कि वो बुमराह को कैसे वो हैंडल करते हैं। यानी कि यहाँ पर सूर्यवंशी किस तरीके से बुमराह को हैंडल करते, देखिए ये बहुत दिलचस्प बात आपने बताई, क्योंकि यहीं पर इंटरेस्ट शुरू होगा दर्शकों का। अब देखिए फैंस दोनों टीमों की तैयार है, लेकिन यहाँ पर जसप्रीत बुमराह हैं, वैभव सूर्यवंशी हैं, कहा जा रहा है कि युवा खिलाड़ी हैं, बहुत अधिक डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अस्थिरता इससे आ जाती है। शहजाद जी, तो शहजाद जी देखिए क्रिकेट में बहुत मैटर करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, लेकिन बल्लेबाजी युवा खिलाड़ियों की ही अभी बेहतर नजर आ रही है। तो ऐसे में क्यों कहा जाता है कि डिपेंडेंसी और डिसबैलेंस नजर आता है? जी देखिए, ये T20 गेम है। एक तो अगर आप देखा जाए ना, जो आपकी जो विकेट्स हैं T20 में, नॉट इन इंडिया,
ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी विकेट्स है सब बैट्समैन के लिए विकेट्स बनाई जाती हैं। तो बॉलर्स को बहुत कम हेल्प मिलती है कि अगर आप देखें 250 रन हो रहे हैं T20 ओवर्स के अंदर मैच में। तो एक एक बुमराह ही एक ऐसा बॉलर है पूरे वर्ल्ड में मैं देख रहा हूँ जो T20 में भी वो किसी को रन्स नहीं खुल के रन्स नहीं करने देता। इसलिए मैंने आज बोला कि आज सूर्यवंशी का भी पता चलेगा कि वो कितने स्ट्रांग है, इनके सामने कैसे इनको हैंडल करते हैं। शहजाद जी, ठीक है, देखने वाली बात होगी। अब यहाँ सतीश जी से मेरा सवाल होगा। सतीश जी, अगर बात की जाए व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, हु डू यू थिंक इज द बेस्ट बॉलर इन दिस टू टीम? We all look at Bumrah, we all look at Archer, but I feel Mumbai should be picking Trent Bolt because he has got a very, very uncanny habit of getting the early wickets. And Bolt will be a big, big addition to Mumbai in case if he comes in today and plays. It'll be a very good, he could give that breakthrough because Rajasthan has been banking on their opening partnership. So Bolt will be a good addition to Mumbai. Okay. शहजाद जी, मेरा आपसे सवाल होगा, अगर बात की जाए यहाँ ये बात सामने आ रही है कि पिच की अगर बात करें तो आज का जो पिच है वो काली मिट्टी से बना हुआ है। तो ऐसे में जो अस्थिरता की बात आ रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि डिसबैलेंस देखने को मिलेगा, अस्थिरता देखने को मिलेगी, या फिर पिच दोनों टीम के हिसाब से बेहतरीन साबित होने वाला है? जी देखिए, ये जो पिच बनी है काली मिट्टी से, तो जो क्रिएटर होता है उसको ऊपर होता है कि वो पिच को कैसा बनाए। वो इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो जैसा चाहेंगे पिच को बना देंगे। अगर आपको स्पिन पिच बनाना है तो वो स्पिन बना देंगे, फास्ट है तो फास्ट बना देंगे, अगर बैटिंग है तो वो टोटल बैटिंग बना देंगे। लेकिन अभी आजकल जो क्रिकेट चल रही है, सब लोग यही चाहते हैं कि बैटिंग पिचेस हो, जाके बड़ा स्कोर हो, पब्लिक आए देखने के लिए और एंटरटेनमेंट हो क्रिकेटर्स के लिए। तो मेरा ख्याल है जो आज पिच होगी वो भी बैटिंग पिच ही होगी। लेकिन देखिए, यहां पर कहा जा रहा है बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो देखिए, शुरुआत में अगर बल्लेबाज आउट होते हैं तो पूरे टीम का मनोबल गिरता है। तो ऐसे में क्या आप मान रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है, देखिए थोड़ा सा युवा यहां खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आउट होने की संभावना जो है वो भी तेज हो गई है, बढ़ गई है, क्या कहेंगे? नहीं, आप देखें जो भी जो टीम्स होती है ना, वो दो ओपनर के साथ नहीं खेलती T20 में। हमेशा T20 में जो भी टीम्स खेलती है वो 3-4 ओपनर्स के साथ खेलते हैं। इसलिए उनका यही होता है कि जो पावर प्ले होता है, हम अगर एक फर्स्ट खिलाड़ी अगर यूटिलाइज नहीं कर सका तो सेकंड आके यूटिलाइज करे। इसलिए वो जो भी टीम खेलती है वो 4 ओपनर के साथ खेलती है। अगर आप देखा जाए तो अगर इंडिया की बैटिंग में देखें आप, सूर्य कुमार यादव हैं, रोहित शर्मा है, तिलक राज रत्ने हैं, तो ये सब अच्छी बैटिंग। वहां पे सूर्यवंशी है। ओके, ठीक है। शहजाद जी, यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ ये बात तो निकल कर सामने आ रही कि अगर युवा खिलाड़ी हैं तो जो दर्शक हैं उनको एक होल्ड होता है मैच को लेकर कि ठीक है, युवा खिलाड़ी हैं, शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर लेंगे। सतीश जी, आई वांट टू कम टू यू। सतीश जी, इफ आई आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू अबाउट यहाँ विकेट कीपर्स, तो विकेट कीपर्स whom do you think is the best among these two team? I still feel Quinton de Kock is a better wicketkeeper, but he's not been playing. I He is know not in the they are team. looking Yeah, at yeah, yeah. Quinton as the main choice. Yeah. Quinton is a better wicketkeeper for sure between the teams, and for Rajasthan, I'm sure Jural has been doing a good job as well. So Jural, the sad part is Indian wicketkeepers are now everywhere they are performing. Like whether it is Jural, whether it is Pant, they are all performing. It's a very happy problem for the Indian team selections and management. But Jural played a fantastic knock today. So I would any day, going by the form, I would back on him today because Quinton de Kock is not playing and Rickerton is not doing well. So Jural is a better wicketkeeper in focus today. Okay, and what do you think about Hardik Pandya? Hardik Pandya is probably one of the best players we have got in fast bowling all-rounders for a long time. His captaincy is good. He is a great batsman. He is a wonderful bowler, fantastic fielder. So he's a great talent. So when he comes back into the team, I'm sure Mumbai will look much better, a different team. So it is because it's important that Mumbai gets back to the winning ways. So I'm sure Hardik knows about it. He knows the challenges that he is going to face. So it's going to be an interesting contest, and I'm sure he will have a big role to play today. And he wants to send out a statement saying that they are still the 5-time champions, and no team can take them lightly.
ओके शहजाद जी, आपके पास आते हुए शहजाद जी देखिए, अब बात कर लेते हैं, बल्लेबाजों की बात हो गई, बॉलर्स की बात हो गई, और अब आते हैं मिडिल ओवर पर। शहजाद जी, दोनों टीमों की जो खासियत है ये भी हमने अपने दर्शकों को बताया है, लेकिन आप किसको मान रहे हैं मिडिल ओवर्स में? इन दोनों टीमों में किस में चेस करने की बेहतर कैपेसिटी है? व्हाट डू यू थिंक शहजाद जी? अगर आप देखा जाए राजस्थान रॉयल में जडेजा है, बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है। उन्होंने चेन्नई को छोड़ के आई डोंट नो कि चेन्नई ने क्यों उनको रिलीज किया। आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, बॉलिंग बैटिंग, तो वो अच्छा मिडल में बॉलिंग करते हैं। फिर उसके बाद आप अगर आप बम्बई इंडियन में देख लें तो बुमराह में हार्दिक पांडे हैं, ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस है और इस वक्त बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। मेरा ख्याल दोनों के पास अच्छी चॉइस है मिडल में बॉलिंग करने के लिए। लेकिन शहजाद जी देखिए, बॉलिंग पर तो यहाँ पर अच्छी संभावना, यहाँ आप कह रहे हैं कि हो सकती है आज अच्छी संभावना देखने को मिले, लेकिन क्या लगता है बॉलिंग ज्यादा आज बेहतरीन होने वाली है दोनों टीमों के प्लेइंग 11 को देखकर, या फिर बैटिंग? क्या लगता है? देखिए इसमें बैटिंग की होगी, जो मेन जो रोल होगा बैटिंग का होगा। अगर बॉलिंग में मुझे तो एक ही बॉलर लग रहा है, बुमराह, जसप्रीत बुमराह। मतलब केवल एक बॉलर है, तो शहजाद जी कैसे ये मैच आगे बढ़ेगा? ये सवाल मेरा है आपसे। जो कि वो काफी कंट्रोल करेंगे। शुरू में भी आई थिंक 1-2 ओवर करेंगे, फिर बीच में आए करेंगे, लास्ट में 1 ओवर करेंगे। आई थिंक वही एक बॉलर्स है जो कि इनको हैंडल करें। बाकी बॉलर जो है हार्दिक पांड्या भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो शुरू से लेकर आगे तक। लेकिन जो मेरा एक ही है कि उसके ऊपर फोकस होता है कि मैं उसको देख रहा हूँ कैसे वो बॉलिंग कर रहा है, कि हर मैच के अंदर वो इंडिया को टीम को कैसे लेके जाता है अकेला ही। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने रेज किया है। सतीश जी आपके पास आते हुए, सतीश जी देखिए, यहाँ शहजाद जी ये मान रहे हैं बॉलिंग को लेकर जो उन्होंने बातें कही आपने सुनी, लेकिन बैट्समैन की अगर बात कर लेते हैं, क्या लगता है स्पिनर्स पर दोनों टीम किस तरह से दबाव बनाएगी? क्योंकि देखिए स्पिनर्स की जो कही जा रही है कि थोड़ी कमी यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स में है। व्हाट डू यू थिंक सतीश जी? Yes, see, the spin component is a bit weak with Rajasthan right now because only Jadeja, you have to fall back on Jadeja now. But again, it's the early stage of IPL, so the wickets are not going to be helpful to the spinners. So the fast bowlers will be the key today, and how well they control the pace or the variations that they come in and the length that they bowl will make it comfortable or difficult for the batsman. Okay. और इसी के साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से सुदीप राजपूत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप देखिए, यहाँ पर हमारी चर्चा इसी बात को लेकर हो रही थी कि आज कौन भारी पड़ने वाला है, बल्लेबाज या फिर बॉलर? अब बताइए सुदीप, आपका अनुभव क्या कहता है? राजस्थान रॉयल्स में युवा खिलाड़ी हैं, मुंबई इंडियंस के बारे में जनता यही सोचती है मुंबई इंडियंस है, मैच तो निकाल लेगी। सुदीप आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या होने वाला है आज? हाँ बिल्कुल, देखिए आप ये मुकाबला आप देखेंगे तो राजस्थान एक तरफ आप देखेंगे तो दोनों मुकाबला अपना जीत कर आ रही है। इनके पास बल्लेबाजी वाकई में बड़ी शानदार, चाहे वैभव सूर्यवंशी हो, चाहे जायसवाल हो, या फिर आप देखेंगे तो इस तरीके से ध्रुव जुरैल ने अपने पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करी थी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मुंबई इंडियंस वाला कि हार्दिक पांड्या आज का मुकाबला खेलेंगे नहीं खेलेंगे, सस्पेंस इस पर बना है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे तो इस तरीके से ओपनिंग पार्टनरशिप इनके जो है, जो पहले मुकाबले में दिखी थी वो रियान डिकल्टन और रोहित शर्मा के बीच में, वो उस तरीके से यहाँ पर पार्टनरशिप होती है। नो डाउट आप ये कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस कहीं न कहीं राजस्थान के ऊपर भारी पड़ेगी। लेकिन आपको देखना होगा कि यही मैदान था और सामने इनके चेन्नई थी 5 बार की चैंपियन, और राजस्थान की टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर गेंदबाजी करी थी। इस टीम को आप देखें तो नाके चनो चबवा दिया, तो घाटी मैदान वही था। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये जो मुकाबला होगा बहुत काटिक मुकाबला होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो गेंदबाजी में जिस तरीके से ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह रहते हैं, तो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को नस्तो नाबूद कर सकते हैं। उनके पास अगर हार्दिक पांड्या खेलेंगे तो आप कह सकते हैं कि एक अतिरिक्त वहां पर उनके पास खिलाड़ी मिल जाएगा। मिडिल सेंटर को टीम में शामिल किया गया, अच्छी स्पिन करते हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से रविंद्र जडेजा को इतना ज्यादा हाइप दिया गया, तो मेरे हिसाब से जडेजा अभी तक 2 मुकाबलों जो खेले हैं उतना ज्यादा वहां पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाए, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी। हालांकि बल्लेबाजी उनके एक ही मैच में आई थी और गेंदबाजी वो दोनों मुकाबले कर चुके हैं, तो कहीं न कहीं दारोमदार यहाँ पर आप देखेंगे तो रहेगा जडेजा के ऊपर भी कि एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते अपने टीम को किस तरीके से आगे लीड करते हैं और किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं। हालांकि रियान पराग ने अभी तक दोनों मुकाबले में बहुत शानदार कैप्टनसी करी है, बहुत शानदार तरीके से अपने गेंदबाजों को इस्तेमाल किया है, बल्लेबाजों का अच्छे तरीके से वहां पर बैटिंग पोजीशन भेजा। क्योंकि आप देखेंगे तो दूसरे मुकाबले में जिस तरीके से ध्रुव जुरैल की बैटिंग ऑर्डर को प्रमोट किया गया, जिसके पहले आप देखेंगे तो जुरैल जो है वो नंबर 5 नंबर 6 पर एक फिनिशिंग की भूमिका निभाते थे। लेकिन उस मुकाबले में ध्रुव जुरैल जब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं तो वो दिखाते हैं कि उनके अंदर कितनी काबिलियत, उनके अंदर 6 हिटिंग पावर कितनी, उनके अंदर बाउंड्री को पार करने की कला कितनी अच्छी है। तो कहीं न कहीं राजस्थान रॉयल्स जो विनिंग रथ पर सवार है, दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस जो अपना पिछला मुकाबला हार करा रही है। कहीं न कहीं यहाँ पर मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो 5 दफा यहाँ पर IPL खिताब जीत चुकी है। वो चाहेंगे कि इस मुकाबले को जीत कर पॉइंट्स टेबल में आप देखेंगे तो नंबर 4 की जो रेस होती है, उस पॉइंट्स टेबल नंबर 4 में कहीं न कहीं अपनी जगह बनाना
करना। और दूसरी तरफ वहीं आप देखें तो राजस्थान की कहीं न कहीं यहाँ पर पूरी कोशिश होगी इस मुकाबले को जीतकर प्ले ऑफ की रेस में अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करें, अपने आप को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर टीम है। बिल्कुल। I want to go to Satish ji. Satish ji, what do you think about Mumbai Indians? Like Sudeep said कि Mumbai Indians is always a winning team. But when it comes to Rajasthan Royals, they are also in good form. What do you think, Satish ji? Yeah, Rajasthan is in good form. It's a very, the team that is got the momentum, early momentum this season. But Mumbai Indians are they know how to win. They have won 5 titles, so it's not going to be easy. So I would any day bank on Mumbai Indians to come back stronger, and with the experience and the talent that's got with the Mumbai Indians, it's not going to be easy for any team to overcome them. Like its last game was a bit un-Mumbai, I would say it was because they didn't score enough runs. But with the talent, with the skills, and with the number of match winners that Mumbai has got, it's going to be extremely difficult for any team to take it easy. And I'm sure today the same will happen. And I'm confident that Mumbai will send out a big statement on their 5 titles, why they are the champions of, why they have won 5 titles in the past, and they are the team to beat. Well said. सजाद जी, आपसे मेरा सवाल होगा, देखिए यहाँ बात की जाए तो अगर जिस टीम में बॉलर्स अच्छे हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन बाकी बैट्समैन का क्या, बाकी बॉलर्स का क्या? अब बुमराह है तो सबकी चर्चा यही है कि बुमराह है तो भाई यहाँ पर टीम को जो है वो संभाल लेंगे, लेकिन अगर नहीं चले तो विकल्प क्या है सजाद जी? ये तो नहीं हो ही नहीं सकता कि वो नहीं चले। हाँ, उनका जितना उनका एक्सपीरियंस, उनका यॉर्कर्स जैसे वो यॉर्कर मारते हैं, इतने एक्सपीरियंस से यॉर्कर मारते हैं जी। मुझे नहीं लगता कि वो नहीं चलेंगे। अगर वो 4 ओवर में अगर 30 रन भी देते हैं तो और 2-3 विकेट ले लेते हैं तो आई थिंक वो अपना काम कर जाते हैं। अगर वो 2-3 विकेट लेते हैं ऊपर से या बाद में भी तो आई थिंक बम्बई इंडियन जीत जाएगी। जैसे सतीश साहब ने बोला कि इंडियन जो बम्बई इंडियन टीम्स है, अगर आप देखा जाए ये कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंडिया में भी साथ खेल रहे हैं, बम्बई इंडियन में भी बहुत देर से एक साथ खेल रहे हैं। तो आई थिंक बम्बई इंडियन टीम इज द आई थिंक द बेटर टीम्स टुडे। ओके सुदीप, आपसे मेरा सवाल होगा सुदीप, अगर बात की जाए स्ट्रैटेजी की तो यहाँ कप्तानी की हमने बात कर ली, यहाँ पर ओपनिंग बैट्समैन की भी बात कर ली, लेकिन वाकई क्या आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस के पास बेहतर बॉलर्स हैं कि राजस्थान रॉयल मात दे देंगे? बिल्कुल, आप साफ तरीके से कह सकते हैं मुंबई के पास गेंदबाजी क्रम है, लेकिन आपको राजस्थान की टीम को नहीं भूलना चाहिए। अगर मुंबई के पास ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या और मिचेल सेंट्रल जैसे गेंदबाज, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो राजस्थान के पास भी रवि बिश्नोई भी है, जुफ्रा आर्चर भी हैं, संदीप शर्मा भी हैं, नांद्रे बर्गर भी हैं तो और जडेजा भी हैं। तो कहीं न कहीं दोनों टीमें जो हैं अपने आप में बहुत मजबूत, वाकई बहुत मजबूत हैं। गेंदबाजी को देखेंगे दोनों के पास अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी तरीके से वहाँ पर चाहे आप देखेंगे तो स्लोवर डालना हो या फिर पिच के हिसाब से वहाँ पर गेंदबाजी करनी हो। अगर बल्लेबाजी में आप देखें तो बल्लेबाजी भी यहाँ पर मजबूत जो इस समय दिख रही है मुझे, मेरे हिसाब से यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी मजबूत दिख रही है, क्योंकि राजस्थान के इतने प्लेयर हैं वो अभी एक यंग टैलेंट लेकर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो मुंबई इंडियंस है उसमें आपके लगभग 4 प्लेयर ऐसे हैं जो T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे, चाहे तिलक वर्मा वहाँ पर हो, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो या फिर सूर्य कुमार यादव। एक्सपीरियंस कहीं के मुंबई इंडियंस पास ज़्यादा है, लेकिन युवा टैलेंट एक यंगिस्तान की जो टीम है, जो एक उत्साह से लवरेज है, वो राजस्थान के पास है, क्योंकि राजस्थान अपने दोनों मुकाबले जीत कर आ रही है। और मुंबई यानी कि आपके हिसाब से दोनों टीमें मजबूत है, बल्लेबाजी मजबूत है और गेंदबाजी भी मजबूत है। शहजाद जी, सतीश जी, सुदीप, आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विश्लेषण दर्शकों तक साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।